हेलो दोस्तों, मैं आशीन भजन में वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हम खुद को प्यार कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी लव आवर सेल्व्स अनकंडीशनली। देखिए, ये ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बहुतों ने बहुत कुछ बोले हैं, अपना जो है पर्सपेक्टिव रखे हैं। मैं उनसे सही एग्री करता हूँ, सहमति रखता हूँ, और उनका ओपिनियन सुनने के बाद अपना खुद भी अपने एक ओपिनियन बनाया हूँ अपना खुद के एक्सपीरियंस से। मैं भी ऐसा इंसान हूँ जो खुद को बहुत प्यार नहीं कर पाता था हमेशा, अभी भी नहीं कर पाता हूँ। अभी आप लोगों को शायद लगता होगा कि हम लोग तो सबको ही खुद को प्यार करते हैं क्योंकि वी आर द ओनली वन वी हैव गॉट, राइट? या दैट इज़ ट्रू। बट हम लोग सच में खुद को प्यार करते हैं? दैट इज़ नॉट द राइट आंसर, राइट? क्यों? आपको लगता है कि आप खुद को सेटिस्फाई करते हो, अपना जो खुद को ग्रेटिफाई करते हो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एक तरीके से, हीडनिस्टिक प्लेजर, एक हर तरीके का जो है सुख सुविधा खुद को देने का प्रयास करते हो, खुद को जो है सुख देने का प्रयास करते हो, बट दैट्स अ हीडनिस्टिक प्लेजर। वो बुरा नहीं है, बट दैट्स अ हीडनिस्टिक प्लेजर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में खुद को प्यार करते हो या फिर खुद को रेस्पेक्ट करते हो। सो दो चीज़ यहाँ पे है, आपको खुद को प्यार भी करना है और खुद को रेस्पेक्ट भी करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हो? देखो, हम लोग खुद को प्यार इसलिए नहीं करते जानते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं ना। आपको थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा कि नार्सिसिस्टिक जो होते हैं वो तो खुद को बहुत प्यार करते हैं, राइट? उनके लिए मैं लाइक मी एंड मी, सब कुछ मैं ही होता हूँ। दुनिया उनको लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। बट यहाँ पे भी बात कुछ ऐसा है, बट सिक्के का दूसरा पहलू है। कैसे? मान लीजिए आप अपना प्रेजेंटेशन देने गए हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बुरा गया, या फिर स्टेज में कुछ परफॉर्म करने गए हो, संगीत मान लीजिए, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, स्टेज फियर बहुतों का होता है, राइट? अनलेस आप बहुत माहिर हो, आप उतना अच्छी तरीके से कर नहीं पाओगे। तो मान लेते हो कि अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस था आपका, आप डर गए, आपका स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट जो होता है ना, आप कोल्ड फीट डेवलप कर लिए, आप कर नहीं पाए, बहुत बुरी तरीके से परफॉर्मेंस किए। फिर आप खुद को बहुत कोसना शुरू कर दिए, खुद के ऊपर आपको बहुत डिसरेस्पेक्टफुल एक सिनारियो में आप खुद को पाए। आपको लगा कि इससे अच्छा तो मेरा मौत हो जाता ऑनेस्टली, क्योंकि इतना क्राउड के अंदर मुझे इतना शर्मिंदगी एक तरीके से झेलना पड़ा, सब क्या सोच रहे, क्या देखे। आप एकदम शर्म से जो है डूब जाना चाहते हो, राइट? बट सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि ऑफकोर्स आपको बहुत बुरा लगा, बट आपको ही इतना बुरा लगा। बाकी बात जो है, राइट, जितना भी इंसान होते हैं ना जो आपको देख रहे हैं, ऑडियंस वगैरह, वो हमेशा आपको इतना क्रिटिकली जज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यस, बेचारे का जो है आज परफॉर्मेंस ख़राब रहा, वो बेचारा डर गया। फिर वो लोग थोड़ा देर बाद भूल जाते हैं। बट आप जो है खुद को बार बार कोसते रहते हो। वो इंसिडेंट जब भी आपके दिमाग में आता है, आपका जो है एकदम दिमागी संतुलन एक तरीके से बिगड़ जाता है, आपका दिल जो है दुख से भर जाता है, आप खुद को एकदम गाली गलौज करना शुरू करते हो, सेल्फ ब्लेम शुरू करते हो। तो ये भी एक रिवर्स नार्सिसिज्म ही है एक तरीके से, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको लेके ही पड़ा है, या फिर आपको ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सब, या फिर आपके परफॉर्मेंस जो बुरा परफॉर्मेंस उसके ऊपर सबका जो है एकदम दृष्टि है। आप फोकस में हो, सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के या फिर सेंटर ऑफ अटेंशन के, बट इन अ नेगेटिव वे। बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। लोग सिंपैथेटिक है, कभी कभी वो आपकी सिचुएशन को समझते हैं और वो आपको ऑलरेडी शायद दिलो दिल बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर सिंपैथी दे चुके हैं, बट आप खुद को नहीं दे पा रहे हो। तो ये नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी थोड़ा बहुत जाने देना है, क्योंकि द वर्ल्ड ऑनेस्टली डज नॉट रिवॉल्व्स अराउंड यू। दुनिया जो है आपके इर्द गिर्द नहीं घूमता है। ना ही आप नार्सिसिस्टिक वे से सोचो या फिर रिवर्स नार्सिसिस्टिक वे से एक तरीके से खुद को ब्लेम करना शुरू कर दो, दोनों ही गलत हैं। फिर दूसरे मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा कि ये जो सेल्फ लव, ये अगर हम लोग नहीं कर पाते ना, ये बहुत ख़राब है हमारे लिए। या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है हमारा खुद के प्रति, तो हमारा ज़िंदगी का राह बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? देखिए, हमारा जो है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं, ज़िंदगी का हमारा कुछ भी अचीवमेंट्स होता है या फिर नहीं होता, जो भी कुछ है, उसको दो तरीके से तो आप जज कर सकते हो, राइट? एक तो है क्रिटिसिज्म के एंगल से या फिर क्रिटिसिज्म के लेंस से, और एक होता है कि एक्सेप्टेंस एंड जो है अप्रिसिएशन का लेंस से। देखिए, आपका मान लीजिए कि परफॉर्मेंस ख़राब रहा, आपका रिजल्ट्स ख़राब रहा, आपका स्टेज में कोई परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं रहा, आप खुद को बहुत क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिकल लेंस से देख सकते हो। खुद को बोलोगे कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर एब्सोल्युटली एन एंटायरली यूजलेस पर्सन, तेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो यू बेटर लाइक सब कुछ छोड़ दे, तेरे से क्या ही होगा। आप खुद को ऐसे बोलते हो। वेल, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, दैट्स अ वन वे ऑफ डीलिंग एट दिस और लुकिंग एट द थिंग। ये है हाइपोक्रिटिकल एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट जो है वो कुछ ऐसा है कि आप खुद को ऐसे बोलो कि चलो, तुम्हारे जितना प्रिपरेशन था या फिर उस मोमेंट पे तुम्हारा जितना संभव हुआ तुम्हारे लिए, तुमको स्टेज फ्राइट भी था, ये भी था, इतना भी इशू था तुम्हारे अंदर, बट सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए जितना तुम परफॉर्मेंस दे पाए उस टाइम में, लाइक यू ट्राई टू डू द बेस्ट। आप अपना बेस्ट देने का प्रयास किए विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट यू हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
उस वक्त शायद आपके लिए उससे बेटर करना संभव नहीं होता। मान लीजिए कोई प्लेयर जब उनका परफॉर्मेंस गलत होता है, एक स्ट्रिंग ऑफ गलत बुरा परफॉर्मेंस चलता है, तब हम एज ऑडियंस, हम एज अ फॉलोअर सपोर्टर, हम लोग उनको ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट दे चुके हैं, राइट, या फिर उनको थोड़ा बहुत सिंपैथी दे चुके हैं। हमको पता है कि ये इज़ अ गुड प्लेयर, बट अभी उनका जो है परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है। बट उनको खुद को भी थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा, या फिर हाइपोक्रिटिकल नहीं होना है, क्योंकि एक तरीके का लेंस है। आप अगर वो वाला क्रिटिसिज्म वाला लेंस लगा के बैठ जाते हो ना, तब आपका ज़िंदगी में कुछ भी है, आप हाफ एम्प्टी के पर्सपेक्टिव से देखोगे। सब कुछ जो है ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस, आपका पोशाक, आपका अपीयरेंस, सब कुछ को आप क्रिटिसिज्म के नज़र से देखोगे। थोड़ा और अच्छा हो सकता था, कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस नहीं अप्रिशिएट कर पाओगे, आपका बोलने का तरीका आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास इतना अभी करंट सिचुएशन में जितना रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करके आप जितना कर पा रहे हो आप कर रहे हो। तो ये एक तरीके से डाई है, राइट। और एक तरीके से डाई मतलब क्या, वो पूरा चीज़ को अपने रंग से रंग लेता है। तो क्रिटिसिज्म अगर आपका डिफ़ॉल्ट मोड है सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ जजमेंट या फिर सेल्फ हेट्रेड, तो आपके कैरेक्टर के सारा जो छोटे छोटे एस्पेक्ट है ना, सबको आप क्रिटिसिज्म के लेंस से ही जो है देखना शुरू करोगे। और वो डाई जो है क्रिटिसिज्म वाला, वो सारी चीज़ को उस तरीके से रंग देगा जो आपको नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड, एम्पैथी, सिंपैथी, अप्रिसिएशन, ये वाला डाई से आप अगर खुद को रंगते हो, तो आपका सारा चीज़ आप उस एंगल से देखोगे। परफॉर्मेंस अगर सही नहीं हुआ, ठीक है, मैं जितना हो सका किया, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा। दिन का आता है कि सेकंड एस्पेक्ट में जॉर्डन पीटरसन, उनका एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप खुद के साथ ऐसे बर्ताव करो, कभी भी कुछ अगर परफॉर्मेंस आप खुश नहीं हो तो ऐसे बर्ताव करो जैसे कि आप कोई अपने करीबी दोस्त, जिससे आप सच में प्यार है आपको, उनसे व्यवहार करोगे, या फिर करीबी इंसान है, उनके फेलियर जब होते हैं वो लोग, उनका जब फेलियर्स होता है, तब आप उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हो, आप खुद के साथ भी वैसे ही बर्ताव करो। आप खुद को अपना दोस्त मान लो। आप क्या जिससे प्यार करते हो उनको जाके ऐसा बोलोगे यू आर यूजलेस, आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहा, अरे यू आर नो गुड, तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, जा तू डूब के मर जा, ऐसे बोलोगे उनसे? नहीं, राइट। तो आप खुद को भी ऐसे बात नहीं बोलो। आप उनको क्या बोलोगे? आपको उनसे प्यार है, उनका परफॉर्मेंस बुरा रहा, आप उनको बोलोगे ठीक है, तुझसे जितना हो पाया किया। बट येस, ऑफ कोर्स, आप ये भी नहीं, उनका जो है, आप अगर सच में उनके प्रति आपका जो है लॉयल्टी है या फिर प्यार मोहब्बत सच में है, तब आप ये भी नहीं चाहोगे कि उनका जो ईगो, फॉल्स ईगो बूस्ट करना, ये भी आप नहीं चाहोगे। आप उनको ये समझाने का प्रयास करोगे कि देखो तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब था, बिकॉज ऑफ वन परफॉर्मेंस, आप खुद को ऐसे नहीं मानो, या फिर उस वो मोमेंट में आप उससे अच्छा नहीं कर सकते थे, राइट। और उसके बाद ये भी है, अगर खुद को आपका इस परफॉर्मेंस आप जज कर रहे हो, आपको ख़राब लग रहा है, तो आप ये सोचो कि आप ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा चीज़ भी किए हो। और ये भी सोचो कि आपका जो है स्ट्रिंग ऑफ बुरा परफॉर्मेंस अगर नहीं रहा, या स्ट्रिंग ऑफ बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा, यू आर गुड एट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आप बहुत सी चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो आप खुद को ऐसे समझाओगे, राइट। दूसरे अपने दोस्तों को, तो खुद के साथ भी वैसे ही ट्रीट आपको करना चाहिए। अब जब ये हम लोग सेल्फ वायलेंस करते हैं ना, जब खुद को हम लोग ब्लेम करते हैं हमेशा, ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये हम लोग करते करते अगर रहे ना, तो खुद को हम लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेल्फ वायलेशन भी जस्टिफाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर से मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लीजिए इतिहास में हम लोगों को देखने को मिला है, हम लोग नाज़ी का बात मान लीजिए, नाज़ी हिटलर जर्मनी, वो लोग ज्यूज़ को बहुत विलीफाई करते थे, उनको सब ह्यूमन बोलते थे, ब्लड सकर्स, दिस एंड दैट बोल के उन लोगों को हमेशा गाली गलौज किया जाता था, उनको विलीफाई किया जाता था, उनको सब ह्यूमन जैसा बोला जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उनके प्रति वायलेंस किया गया, उनका जेनोसाइड हुआ गया, लाखों के तादाद में उनको मारा गया। पर उससे पहले क्या हुआ, उनके प्रति एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया गया, राइट। वो ख़राब है ये समझा गया, या फिर समझाया गया लोगों को। उसके बाद जब वो ख़राब है ये इस्टेब्लिश हो गया, राइट, उसके बाद उनके ऊपर वायलेंस करना भी लाजमी हो जाता है। और ऐसे ही जो है ग्लोबल जेनोसाइड जितना भी हुआ है, ऐसे हुआ है। पहले उस कम्युनिटी को बदनाम करो, उसके बाद उनको विलीफाई करो, उनको विलन बनाओ, फिर जब वो विलन बन जाता है आपके नज़र में, तब उनके ऊपर वायलेंस करना, या फिर उनके ऊपर अत्याचार करना, या फिर उनको सफ़ा कर देना मार के, ये भी लाजमी हो जाता है। कम्युनिस्ट भी ये चीज़ किए थे गुलाग आर्किपेलागो रशिया में, जो कैपिटलिस्ट होते थे या फिर जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उनको वो लोग विलन बोलते थे, फिर अल्टीमेटली उनको वो लोग मारना शुरू कर दिए। पहले बोले कि उनके पास पैसा है क्योंकि वो लोग आपसे लूट के लेके आए, आपका जो है खून जाके पिया है। पहले उस कम्युनिटी, जो कैपिटलिस्ट कम्युनिटी या फिर हैब्स वाला कम्युनिटी, जिनके पास पैसा है, उनको विलीफाई किया, फिर उनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि पहले जब वो विलन बन गए, उनके ऊपर अटैक करना भी लाजमी हो गया। तो आप खुद को ऐसे मत विलीफाई करो। खुद को जब बदनाम करते हो, हमेशा गलत नज़रिए से आप देखना शुरू करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, फिर खुद को एक गंदा तरीके से बात खुद के साथ बोलना, खुद को गाली गलौज करना, ये बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी दिलो दिल मान चुके हो कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग।
ये मत करना। ये बात है ना कि हाफ फुल हाफ एम्प्टी, आप तब हाफ एम्प्टी के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, बट आप ऐसे क्यों देखते हो? आप ये भी तो सोचो कि ग्लास ग्लास आधा भरा हुआ है। मैं दूसरा बात ये बोलना चाहूँगा, देखो ये चीज़ किनके साथ होता है जानते हो? ये सेल्फ लव वाला इशू, जिनका पेरेंटिंग सही नहीं रहा, जिनका पेरेंट्स हमेशा क्रिटिकल रहा, ट्रबल चाइल्डहुड रहा, जैसे कि मेरा। आपको आपका पिता माता जो है, खास करके मेरे केस में मेरा पिताजी, मेरा फादर, ही वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, हमेशा 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 हमेशा, एवर ऑलवेज, ही वॉज नेवर एवर बिन अप्रिशिएटिव ऑफ एनीथिंग। ना प्रॉब्लम यहाँ से ये होता है कि जब कोई हाइपोक्रिटिकल होता है ना, तो आप भी खुद को वैसे ही जज करना शुरू करते हो। तो आपको करना क्या है? देखो मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, मेरा खुद का बात तो छोड़ दीजिए। कहीं पे आपके साथ कोई अगर बुरा बर्ताव कर रहा है ना, तो उसको आपको कभी नहीं सहना है। नेवर एवर 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 अलाउ समवन टू ट्रीट यू पोअरली। कभी भी किसी को आपके साथ बुरा बर्ताव करने नहीं देना, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई आपके साथ अगर बुरा बर्ताव कर रहे हैं ना, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, या फिर उनको सही से बता दो कि नहीं, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट इट, नेवर। ओके, सो डोंट एवर टॉक टू मी इन दैट पर्टिकुलर फैशन। कोई अगर आपको अपमान कर रहे हैं, कभी मत अलाउ करना, नेवर। और जो सिचुएशन ठीक हो जाएगा, अल्टीमेटली सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कर जाते हो, वो भी कभी मत करना। कहीं पे आपको अगर अपमानित किया जा रहा है या फिर आपके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, वॉक आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एज फास्ट एज यू कैन। डोंट वेट फॉर द सिचुएशन टू गेट बेटर, बिकॉज इट नेवर गेट्स एनी बेटर। आप अगर एक बार अपमान सह लेते हो, कोई अगर आपको एक बार बुरा बोलते हैं ना, और उसके बाद आप जब रिएक्ट नहीं करते हो, आप गलत हो, लोग बोलते हो, अलग बात है, पर कुछ भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है या फिर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इट्स अ पैटर्न। आप वो पैटर्न को एक तरीके से बताएं चाहे कि आप उसको परपिचुएट कर रहे हो। आप अगर एक बार अलाउ कर देते हो तो वो होता रहेगा, वो सिलसिला कायम रहता होगा। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो कि आप उस तरीके से उनके साथ बात करते हो क्या? नहीं, राइट? बट वो आपको कर रहे हैं, बट आप अलाउ कर रहे हो, वाई? आप एक बार अलाउ कर दिए तो ये सिलसिला कायम होता रहेगा, और जितने बार वो आपको बुरा तरीके से आपको बर्ताव करेंगे ना, आप भी खुद के बारे में खराब सोचना शुरू करते हो। सो नेवर अलाउ एनीवन टू ट्रीट यू पोअरली, नेवर। ओके, वर्क आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एज फास्ट एज यू कैन। ये तो हो गया मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव। मैं अभी और एक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आना चाहूँगा। देखिए, ये तो मैं बोल दिया कि दूसरे के साथ कभी किसी का बुरा बात नहीं सुन रहा, और यहाँ पे मैं और एक चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा दूसरे मतलब थर्ड टॉपिक में जाने से पहले। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई आपके ऊपर बहुत हाइपर क्रिटिकल है ना, और वो आपको बात बात में बोलेंगे कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तेरा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए तेरा जो है या गलतियाँ खामियाँ मैं पकड़ के देता हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, कोई अगर आपका सच में भला चाहते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करेंगे, या फिर करेंगे तो हाइपोक्रिटिकल कभी नहीं होंगे, आपके बारे में दूसरों को कभी बुरा नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली नॉट। या फिर आप अगर गलत करते हो या फिर कुछ अगर आप सफ़र कर रहे हो ना, तो आपके लिए वो शायद कंधा बन सकते हैं, या फिर आपको बात को सुन के थोड़ा बहुत आपको सहायता करेंगे, मगर आपको हाइपोक्रिटिकल नहीं होंगे, आपके ऊपर उल्टा पुल्टा बात कभी नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं और उसके साथ वो ये ऐड करते हैं कि मैं तो तेरा दोस्त भला चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नो। आप अपने दोस्तों के साथ अगर भला चाहते हो तो उनका आप हाइपरक्रिटिकल कभी नहीं होते हो, उनको बहुत एकदम दिल दुखा देने वाला क्रिटिसिज्म कभी नहीं करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो। गलती सबसे होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हो। देखिए, खुद के साथ आपको कैसा होना चाहिए जानते हो? एक सपोर्टिव कोच। एक सपोर्टिव कोच कैसा होता है? प्लेयर्स का बहुत प्लेयर्स का जो है थोड़ा बहुत टेक्निकल फ्लॉस तो सबका होता है। सौरव गांगुली का था, द ग्रेट सौरव गांगुली, द ग्रेट सचिन, शायद उनका कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं था, बट देन सब प्लेयर का थोड़ा बहुत टेक्निकल फ्लॉस तो होता है, उसके बाद भी वो लोग इतना बड़ा जो है कीर्तिमान हासिल करते हैं। तो कोई अगर सपोर्टिव कोच है, वो कभी उनका जो खामियां उसके ऊपर बार बार उंगली नहीं उठाएंगे। वो समझ जाएंगे कि शायद ये चीज़ जो है इनके ऊपर वो प्रॉपरली जो है मास्टरी हासिल नहीं कर सकता है, बट उनको मदद करेंगे, आखिर तक उनके साथ लगे रहेंगे, उनको झूठा दिलासा भी नहीं देंगे, उनका जो ईगो फेक तरीके से बूस्ट भी नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस बुरा होने के लिए उनको सुझाव देंगे, बट उनको हाइपरक्रिटिकल होकर उनका दिमाग का संतुलन खराब कर देंगे या फिर उनको मानसिक तरीके से हानि पहुंचा देंगे। नहीं, दे नेवर गोना डू दैट। वो आपके लिए आपके साथ रहेंगे, हाथ पकड़ के रहेंगे, आपको आखिर तक आपके साथ रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा बुरा सब कुछ आपको समझाएंगे, और आपको ये भी समझाएंगे कि आपके परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करना है, और साथ में आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। तो ये होता है एक सपोर्टिव कोच का रोल जो आपको खुद के लिए बनना है। और कोई आपके लिए अगर दोस्त आपके साथ ऐसे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट कोई अगर दोस्त हाइपरक्रिटिकल है और आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा भला चाहता हूँ इसलिए करता हूँ, नो, दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड complete and utter falsehood
और इट्स अ ब्लेटेंट हिपोक्रेसी. डोंट फॉल फॉर दैट, रन अवे फ्रॉम दोस इंडिविजुअल्स. किंतु क्योंकि टुडे और टुमारो वो अपने असल रंग दिखाएंगे और आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेंगे, हानि पहुंचाएंगे. अभी मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आना चाहूँगा. देखिए, आप खुद को ऐसे बना लो जैसे कि आप खुद को थोड़ा बहुत प्यार कर पाओ. ये थोड़ा बहुत सुनने में ऐसा लगेगा कि एक तरीके से अंडा पहले या मुर्गी पहले या चिकन एग रिलेशन कैसे करूं, आपको ऐसा लगेगा. बट खुद को देखिए, आप जो इंसान अच्छे होते हैं या फिर जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद है, जो रिलायबल है, जो ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, अपने बात पे कायम रहते हैं, अच्छा खासा उनका फेम है, ऐसे इंसान को सब कोई प्यार करते हैं, आप खुद भी करते हो. तो आपको एक तरीके से खुद को भी वैसा इंसान बनाना है ताकि आप खुद को प्यार एवं रेस्पेक्ट कर पाओ. बट शुरुआत कैसे होगा? आप पहले तो खुद को एकदम पॉपुलर वे सब कुछ बना के तो शुरू नहीं कर सकते. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. थोड़ा भी गलती होता है तो थोड़ा बहुत खुद को बेनिफिट ऑफ डाउट दो, खुद को सपोर्ट करो एज ए सपोर्टिव कोच. जैसे कि मैं बताया, कंधे से कंधे मिलाकर चलो. एक झूठ बोल के खुद का ईगो जो है बूस्ट आप नहीं कर सकते हो, करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. बट खुद को समझो, आप हमेशा खुद को बोलो कि दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू एट दिस सिचुएशन. बट आगे बढ़ते रहो एट द सेम टाइम. और एक तरीके से एक दिन के बाद कुछ ऐसा, ये एक ऐसा है कि एक दिन में नहीं होने वाला. ऑफकोर्स आप खुद को प्यार एक दिन में नहीं कर सकते हो, ये लंबा वक्त लगता है. एक बड़ा पत्थर जैसा है, आपको उसको हटाने में बहुत मतलब आपको एफर्ट लगेगा. बट एक बार जब वो मोमेंटम में आ जाएगा ना, जब एक बार थोड़ा बहुत उसका मोमेंटम उसमें आ जाएगा, तब वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा. तब देखना ये पूरा एक सेल्फ परपिचुएटिंग गुड साइकिल आपके लिए तैयारी हो जाएगा. एक चीज़ दूसरे को सपोर्ट करेगा, दूसरा तीसरा चीज़ आप खुद को बेहतर बनाओगे, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, खुद को और बेहतर बनाओगे, तो एक तरीके से साइकिल सा बन जाता है. ओके, सो ट्राई टू डू दैट. सो मैं यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किया हूँ, बहुत कुछ बोला हूँ. तो जस्ट ट्राई टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड एंड ऑफ कोर्स ट्राई टू बी अ सपोर्टिव फ्रेंड ऑफ योर्स, सपोर्टिव पार्टनर एंड सपोर्टिव कोच, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन दैट यू वांट टू बी विद योरसेल्फ. एंड don't criticize yourself unnecessarily. And more important than that, कभी भी किसी से भी जो है, कोई अगर आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, वो कभी नहीं झेलना है. कभी नहीं, मतलब कभी नहीं. और कोई अगर आपके साथ बुरा बर्ताव करे, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तेरा केयर करता हूँ, नेवर, दे जस्ट लाइंग टू यू. और वो लोग अपना जो असल रूप कुछ दिन के बाद आपको डेफिनेटली दिखाएंगे. जस्ट यू हैव टू अलाउ देम एन अपॉर्चुनिटी. कोई अगर आपके साथ बुरा बर्ताव एक बार कर रहा है तो डोंट फीड दैट डीमन. उस मॉन्स्टर को कभी मत फीड करना. कट योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, या फिर उनको समझा दीजिए एकदम इन नो अनसर्टन टर्म कि यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी इन दैट फैशन. दैट्स इट, पीरियड. तो बस आज के लिए इतना ही. बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा. बाय बाय.